फिर 3 प्रकार के जाप होते हैं। सबसे उत्कृष्ट जाप है मानस जाप, मौन। मौन के अंदर ऐसे जैसे बैठे हैं, ऊपर के और नीचे के होठ चिपक गए हैं, लेकिन अंदर के दांत अलग अलग है। ऊपर के दांत नीचे के दांत अलग अलग हैं, वे चिपके नहीं हैं, उनमें थोड़ा सा अंतर है। यानी बीच में से एक छोटा सा पतला सा कपड़ा या कागज का कोई टुकड़ा भी निकालो तो आराम से निकलेगा, उतना स्पेस है। मानस जाप में ऐसा करना पड़ता है। फिर रही बात जीभ की, जीभ को ऊपर तालू को लगाना नहीं है, आगे दांत को, टीथ को भी टच करना नहीं है, और नीचे भी रखना नहीं है, बीच में तैराना है। होठ बंद कीजिए, ऊपर के दांतों को ऊपर रखिए, नीचे के दांतों को नीचे रखिए, दोनों को टच मत होने दीजिए। अब जीभ देखिए कहां पर है, तिराइए उसको दांतों को टच मत करवाइए, ऊपर भी टच मत करवाइए, नीचे भी टच मत करवाइए। हुआ? अब मन के अंदर बोलिए नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। स्पीड बहुत नहीं होगी, लेकिन मन वहीं होगा। जैसे ही मन वहां से हटा, तुरंत जीभ कहीं ना कहीं टच हो जाएगी, दांतों को स्पर्श कर जाएगी, तालू को स्पर्श कर जाएगी, इसलिए मन वहीं आवर्त में, उसी वर्तुल में घूमेगा, वहीं रहेगा। यह हुआ मानस जाप सबसे कठिन। उसके बाद में दूसरे होते हैं उपांशु जाप। उपांशु जाप के अंदर मैंने नमो अरिहंताणम से नमो लोए सव्व साहुणम तक बोला। होठ हिले उसे मालूम पड़ा आपको, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं यह मालूम नहीं पड़ा। यह हुआ उपांशु जाप, उसमें होठ हिलेंगे, जीभ हिलेगी, लेकिन आवाज नहीं आएगी। तीसरा हुआ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम। ये जो जाप करते हैं बोल करके, ये हुए भाष्य जाप यानी वाचिक जाप। ये सबसे सामान्य। इस प्रकार बोल बोल करके बहुत जाप नहीं करने चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छा है कि सामान्य तौर पर हम पहले वाचिक जाप करें, उपांशु जाप करें, होठ हिले मात्र और मन मन में करें। उससे आगे बढ़ने के लिए मानस जाप करें। पद्म विमल सागर जी मानस जाप बहुत करते हैं, अच्छे कर लेते हैं, बढ़िया कर लेते हैं, शायद मुझसे भी ज्यादा कर लेते हैं। तब तक हिलती नहीं जीभ, इधर उधर जाती नहीं। ये रुचि का विषय है, इससे शक्तियां आती है, वचन सिद्धि आती है, इससे आपको संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। मन से कर लिया तो इरादे ये हों कि मैं चमत्कारी बनूं, दुनिया में परचम फहराऊं, लोग मेरे पीछे पीछे घूमे पूंछ हिलाते हुए, ये इरादे हों तो सिद्धि नहीं मिलती। बाकी आशय शुद्ध हो कि सबका भला हो, मैं ज्ञानी बनूं, समझदार बनूं, कर्मों की निर्जरा करूं, सम्यक दर्शन मेरा शुद्ध बने, मैं अपने भवांतर को सुधारूं, मैं अपने जीवन की उन्नति करूं, मैं मेरे परिचय में आने वाले सभी को धर्म का बोध दूं, किसी का बुरा ना करूं, सबका भला करूं, ऐसे विचार हो और फिर साधना में आगे बढ़ो तो आपके पास में वचन सिद्धि आ सकती है। आप बोलो और काम हो जाए। ऐसे कई श्रावक थे, लोग पेतड़ के पास में सवेरे सवेरे पूछने जाते थे, पेतड़ बोलते थे कि कर लो, हो जाता था। पेतड़ बोलते थे मत करो, नहीं होता था। पेतड़ के वचनों को सुन करके ही लोग आगे बढ़ते थे। एक श्रावक के पास जिनकी अपनी पत्नी थी, लेकिन वो शुद्ध ब्रह्मचारिणी थे, ब्रह्मचारी थे, और वो ब्रह्मचारिणी थी, ऐसा जोरदार उनके पास में साधना का बल था। उसी प्रकार जाप करने से शुभ संकेत मिल सकते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, अब यूं हो सकता है, पहले से बिफोर टाइम इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जाप करने से कर्मों की निर्जरा होती है। जो भी अशुभ कर्म होते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। कैसे? देखिए, सबसे ज्यादा लोगों को पसंद होती है पूजा, सबसे अधिक होती है पूजा, अलग अलग प्रकार की द्रव्य पूजा, फल से, नैवेद्य से, पक्षाल से, चंदन से, पुष्पों से, चावल से, धूप से, दीपक से पूजा करते हैं। पूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं स्तोत्र पाठ। पूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं स्तोत्र पाठ, कि बैठ करके सुंदर तरीके से भक्ति पूर्वक परमात्मा का स्तोत्र पाठ करना। स्तोत्र पाठ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जाप। स्तोत्र इतना बड़ा होगा, जाप इतना छोटा होगा। स्तोत्र का सार है जाप, इसीलिए समझो 100 बार आप स्तोत्र करो और 2 बार 5 बार भी भावपूर्वक जाप कर लो तो स्तोत्र की बराबरी कर सकता है, स्तोत्र से आगे बढ़ सकता है। पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण स्तोत्र, स्तोत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण जाप, जाप से ज्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान, मेडिटेशन। भले कोई जाप नहीं कर रहे, लेकिन मन को एकदम एकाग्र बना लिए हो, कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, प्रपंच नहीं, कषायों का जहां विलीनीकरण है,
मध्यस्थ भाव है, शांतिपूर्वक का चित्त है, कोई चाह नहीं, अपेक्षा नहीं, आशा नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, पक्षपात नहीं, भेदभाव नहीं, कोई इच्छा तृष्णा नहीं, किसी प्रकार की वासना वेदना नहीं, लालसा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं, शांत चित्त है और धैर्यपूर्वक बैठे हैं। चाहे वीतराग प्रभु के गुणों को देखें, सिद्धात्म स्वरूप का ध्यान करें, चाहे किसी ज्ञानी का ज्ञान का, चाहे ओंकार का, रींकार का, अर्हम बीजाक्षर का ज्ञान करें, ध्यान करें, निर्विचार भूमिका आए वो ध्यान। और जब ध्यान में हम रम जाएं, एकदम एक में खो जाएं, उसे ज्ञानियों ने कहा है लय। वो सबसे उत्कृष्ट, पूजा से महत्वपूर्ण स्तोत्र पाठ, स्तोत्र पाठ से महत्वपूर्ण जाप, जाप से महत्वपूर्ण ध्यान, ध्यान से महत्वपूर्ण लय। लय आ गई तो समझो मानस यानी मनुष्य पार उतर गया, बेड़ा लग गया पार। कभी कभार आता है लय, क्षण भर के लिए भी आए, ध्यान भी आ जाए ना क्षण भर के लिए रोज, तो भी काफी है। यह सामायिक शांतिपूर्वक करनी है, ध्यान की प्रक्रिया है। भगवान का पूजन करना यह भी ध्यान की प्रक्रिया है, धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ना, परमात्मा में रम जाना। अब हम तो इधर देखें उधर देखें, मैंने कहा नहीं, चढ़ावे बोले हाउ मचाएं, बीच में आरती शुरू करें, कोई कुर्सी लावें, कोई डंका बजावें, कोई यूं करें त्यों करें, तो फिर शांति नहीं बनी रहती। इसीलिए समझदारी पूर्वक मंदिर जाना चाहिए, शांतिपूर्वक बैठना चाहिए, आवाज नहीं करनी चाहिए, कोलाहल नहीं करना चाहिए, बीच में नहीं घुसना चाहिए, जहां जगह मिले वहां बैठ जाना चाहिए और परमात्मा को देखते देखते परमात्मा के गुणों को देखना चाहिए। सबसे पहले परमात्मा से आंखें मिलानी चाहिए और वहां से चिंतन शुरू करना चाहिए। भगवान आप तो निर्कषाई हो, वासना रहित हो, पवित्रतम आत्मा हो, मैं तो कषायों से भरा हूं, मेरी तो आंखों में भी वासना है, बार बार नजर गंदा देखने के लिए लालायित रहती है। भगवान इस आंखों की पवित्रता कब हासिल होगी? प्रभु मुझ पर कृपा करो, आप जैसा मैं पवित्र बन सकूं। परमात्मन आप तो गुणों के भंडार हो, आप में समता है, शांति है। इतने उपसर्ग किए गौशालक ने, तब भी आपने शांतिपूर्वक उसे सहा। परमात्मा में छोटी सी बात भी पत्नी की हो, बेटे की हो, पड़ोसी की हो, अन्य किसी की हो, सह नहीं पाता। कई दफा तो मैं गलत होता हूं तो भी सह नहीं पाता। कोई बाजार में बोलता है तो दुख लगता है, मंदिर में बोलता है तो दुख लगता है, समाज में बोलता है तो दुख लगता है। भगवान ये दुखों से मुक्ति मुझे कब मिलेगी? मैं शांत चित्तों से सब चीजों को सह सकूं और फिर भी निर्मल भावों में रमणता कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दो, भक्ति दो। बस इसलिए भगवान मंदिर आया हूं। आप गुणों के भंडार हो, मैं अवगुणी हूं, मैं जाऊं तो जाऊं कहां?